सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पुन्नम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 10वां अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झंकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं और जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर समय बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुवः स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपह, जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अब अद्भुत कर्ता विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विश्वों का रूपांतरण ही काल का आकार है। समय तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप में प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद एवं 10वीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल द्रव्य और गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि है महतत्व की। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार है, जिसमें पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिष्ट, अंधतामिष्ट, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीव की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी वर्णन सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं,
यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार के प्राकृत सृष्टियों के बाद सातवीं प्राकृत विकृत सृष्टि, सातवीं प्रधान विकृत सृष्टि इन 6 प्रकार की स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम। इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इसमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इसमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योगिनों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियकों में गऊ, बकरा, भैंसा, कृष्णमृग, सुअर, नीलगाय, ररु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये द्विशफ 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, मोर, मृग, शरफ और चरमरी ये 1 शफ यानी कि 1 खुर वाले होते हैं। अब 5 नख वाले पशुओं के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसमें आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म प्रायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला दैव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग हैं उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतरों आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। 11वां अध्याय मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्रधान नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को ब्रह्मवंश उनके समुदाय रूप एवं अव्यय की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय एवं समग्रता का नाम परम महान है। इस समय उससे न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और न घटपटादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महानतम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता
का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणुओं से मिलने से एक त्रिश्रेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रिश्रेणुओं के को पार करने से सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वैध कहलाता है, और 3 वैध का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु। 15 लघु की एक नड़िका यानी कि दंड कही जाती है। 2 नड़िका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने के 4 अंगुल बंधी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पैंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्तर जल उस बर्तन में भर जाए वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात होता है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, और मनुष्य लोक में ये वर्ष और 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश में निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष और संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं, और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं, तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले सर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितृ और मनुष्य की परम आयु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प में अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी बुद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्या आदि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक वर्ष में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उनसे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों और संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेताओं ने युग कहा है।
प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता था। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और अनुयायी गंधर्व आदि साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है। इसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्म अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितृ और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनमंत्रों में भगवान सतोगुण का आश्रय ले अपनी मनु और मूर्तियों के द्वारा पुरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पुरुष को स्थगित करने के निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तो तब वे भुवः स्वः 3 लोक इन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उनके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा में नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रार्ध कहते हैं। अब तक पहला प्रार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रार्ध के अंत में जो कल्प हुआ उसे पद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान की नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुक्र रूप धारण किया था। यह 2 प्रार्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। इस परमाणु से लेकर द्विपर्याद पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह 2 देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्र इन 8 प्रकृति के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और इससे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है। 12वां अध्याय, सृष्टि का विस्तार।
श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान के काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तमिश्र, द्वेष और अंधतमिश्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति प्रायण उद्धव रेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भुहों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव यानी कि रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरा नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी से कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा धी, व्रति, उष्मा, उमा, नियुत, सल्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और उसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार में भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष के तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी, तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चल दिए। इसके पश्चात जब भगवान की भक्ति संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक में बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम हैं मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। इनमें नारद जी ही प्रजापति ब्रह्मा की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मारीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतरित हुए।
तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उसने संसार को भयभीत करने वाला संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में काम, भुहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों के अधिपति निरति, छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म्य संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीची और ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन से उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न ही आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने से ही तेज में प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। उस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। उन अपने पुत्र मारीची और प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कुहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, उद्धरवयु और ब्रह्मा, ये 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद रचा तथा इसी क्रम में शस्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अधर्वयु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन 4 की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शस्त्र विद्या, गंधर्व वेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों की भी क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम में षोडशी और उक्त चयन और अग्निओष्ट, आप्तोर्याम और अतिरात्र और वाजपेय और गोसव, ये 2 याग भी उनके पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच्छ, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वेखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद संन्यासों के हैं। इसी क्रम में अनविक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति,
ये 4 विद्याएं और 4 बृहत्रियाँ ये भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उशिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुए। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कर्ण वर्ण, पंचवर्ग और देह स्वर्ण, आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण शय 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 है और बल को अंतस्थ य रे लय व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, देवत और पंचम ये 7 स्वर हुए। ये तात ब्रह्मा जी शब्द स्वरूप ब्रह्म हैं और वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है वही अनेक प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रिय आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिसमें कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरी शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मारीची आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। मालूम होता है इनमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार वेदेव का विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कै ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं में विभक्त होकर शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें से एक पुरुष था, वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु और उनकी जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी उनके प्रिय व्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मंझली कन्या देवहूति करदम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।